नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। अमिता द्विवेदी। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे मैं आप सबसे बात करने यहाँ आई हूँ वो है अपने एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण को लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आज के यूथ, आज का जो जनरेशन, आज का जो लाइफ में जो चल रहा है, उसमें सभी का अपने इन्वायरमेंट के प्रति जो एक जागरूकता होती है ना, वो कमी देखी जा रही है। देखिए, हम सबका एक अपने लेवल पे एक ड्यूटी बनती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित करने की कोशिश करें। क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि जनसंख्या बढ़ रही है और पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, और हमारे जो जानवर है, एनिमल्स है, उनको, बर्ड्स को, पक्षियों को, सबको नुकसान होता जा रहा है। पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। मतलब कहते हैं ना, आपको कहीं पे कि हमें भाई जीना है तो हमें थोड़े टाइम के लिए कहीं पे जाके रुकना पड़ेगा। हमें कोई ऐसा कोई जोन हो जहाँ बहुत सारा प्लांटेशन किया हो, वहाँ जाके हमें शांति ढूंढ, मतलब हमें अपनी जगह छोड़ के कहीं शांति ढूंढने के लिए कहीं और जाना होता है। हमें ब्रीथ करने के लिए कहीं और जाना होता है, हमें वॉक करने के लिए कहीं और जाना पड़ता है। तो ये ऐसा जो हो रहा है ना, ये सिचुएशन बहुत आज के टाइम में बहुत अभी लग रहा है कि ठीक है, हो जाएगा, लेकिन ये बहुत गंभीर समस्या है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि सिर्फ प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन या ग्लोबल लेवल पे जो भी इसके लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है या मीटिंग्स होती है, कोई ना कोई रहता है, सब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ ऐसे साइन होते हैं, वो होता है कि नहीं, हम इसमें कैसे वर्क करें, कार्बन को लेकर, ओजोन को लेकर, और सब मतलब बहुत सारी बातें इस पे ग्लोबल लेवल पे एक बड़े उस पर बातचीत होती है। ठीक है, और हमें मैसेज भी दिया जाता है कि पेड़ बचाओ और बिजली बचाओ, पानी बचाओ, कैसे भी करके पानी, जो बारिश का पानी होता है, उसको इकट्ठा करो। हाँ, लेकिन हम इस चीज़ पे अपना ध्यान अभी नहीं दे पा रहे हैं जितना हमें देना चाहिए। और मेरा ये मानना है दोस्तों कि आज का जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। बस ज़रूरत है कि वो उस चीज़ को हम अपने, कहते हैं, अंदर से उस चीज़ बात को पुश करें कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है, उसका ध्यान रखना है। और कहीं कुछ अगर हमारे एनवायरनमेंट के साथ में गलत हो रहा है तो आवाज़ उठानी है। देखिए दोस्तों, मैं एक ये नहीं कहूँगी, मैं अपनी एक बात बताना चाहती हूँ कि अ, मैं भी कहीं पर भी अपनी नज़र के सामने कहीं किसी को कचरा ज़बरदस्ती, कहते हैं ना, रोड पे नहीं डालने देती हूँ। और अगर कहीं होता भी है तो मैं कई बार, मैं सीएम पोर्टल्स पे भी अपना मैसेज दे चुकी हूँ कि प्लीज़, जैसे हमारे घर के बाहर कहीं अगर कचरा हो रहा है और रोड पे आ रहा है, तो कहते हैं इसके लिए व्यवस्था करो। हमारे यहाँ जो एरिया के जो भी पार्षद रहते हैं, मैं उनको भी बार बार मैसेज करती हूँ कि प्लीज़ इसकी एक प्रॉपर व्यवस्था की जाए, सबके लिए परेशानी होता है। तो ऐसे आवाज़ उठा, आप सबसे भी मैं यही आशा करती हूँ कि आज का यूथ है, जो लोग हैं, सभी आवाज़ उठाएं। कहीं रास्ते पे कुछ अगर गलत है, कोई पान खा के, गुटखा खा के सड़क पे थूक रहा है, मतलब बड़े शान समझते हैं, मतलब अपना, जैसे कहते हैं ना, अगर कोई अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो बॉटल्स जो होती है रोड पे गिरी रहती है। ठीक है, सबका अपना है कि आप कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो आपका अपना मैटर है। लेकिन हमारे पर्यावरण को तो हम गंदा नहीं करें। आप कहीं पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं तो ठीक है, कुछ अगर वहाँ पे स्नैक्स या कुछ आइसक्रीम्स ले रहे हैं तो उसके जो है कचरा सारा वहीं रोड पे डाल रहे हैं। डस्टबिन रखे हुए हैं, यूज़ मी, बट ठीक है, हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। और सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जो एक एजुकेटेड लोग होते हैं वो भी इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा, इवन हमारे सराउंड में, हमारे बच्चों को घर में, इवन कोई भी बड़ा भी हो और आपको लग रहा है कि वो सही नहीं कर रहा है, तो उन्हें बताइए ऐसा मत करिए। अगर हम एक से भी, कहते हैं ना, हम अब कोई कहता है कि हम अकेले क्या परिवर्तन ला सकते हैं, हम अकेले क्या चेंज कर सकते हैं, हम अकेले से ही तो शुरुआत होगी। हम एक से दूसरे को बताएंगे, दो जने चार को बताएंगे, तभी तो शुरुआत होगी और कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जितना हो सके, अगर हमें कहीं अगर थोड़ा डिस्टेंस पे जाना है तो हम अपने व्हीकल को यूज़ ना करें। लेकिन पता नहीं, आजकल के टाइम में तो मतलब, अब कहना नहीं चाहिए, बट बाइक दौड़ाना है और यूँ ऐसे ज़बरदस्ती घूमने जाना है, अपना अपना बड़ा, वो कहते हैं ना, बड़ा सेलिब्रिटी हीरो समझते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बचना चाहिए इन चीज़ों से। और कोशिश करना चाहिए, कोई अगर ज़बरन भी बाहर जा रहे हैं या एवं ही फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें रोकिए। जितना हो सके पैदल चलिए, पास में जा रहे हैं साइकिल का यूज़ करिए, पेड़ पौधे लगाइए, उनमें पानी दीजिए, पेड़ को कटने मत दीजिए।
और मैंने ये भी देखा है, मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो चीज़ें मैंने देखी है, महसूस की है, कि लोग कहते हैं कि भई पेड़ सूख जाता है तो हमारे घर में कचरा हो जाता है पत्तों का, तो हम इसको कटवा देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि ये पेड़ आपको कितना कितना रक्षा दे रहा है। गर्मियों के टाइम में आपको छाया मिलती है, आपको कितना, अगर कहते हैं ना, जैसे ही आप बारिश होती है, पेड़-पौधे जब हरे होते हैं तो आप ही को सुकून मिलता है, उसको ढूँढने के लिए आप बाहर जाते हैं, पिकनिक स्पॉट्स बनाते हैं। तो कोशिश करें हम कि अपने एनवायरनमेंट को गंदा ना करें, और इसके लिए हर एक इंसान को अंदर से जागरूक होना चाहिए कि नहीं, हमें सिर्फ एक कोई इसके लिए कोई डिपार्टमेंट फिक्स नहीं है कि एनवायरनमेंट का है या इकोसिस्टम का, ये एक डिपार्टमेंट का ही टास्क है कि उसको ये काम करना है। आप देखेंगे कहीं सरकारी, चाहे सरकारी हॉस्पिटल्स हो, कोई दफ्तर हो, कार्यालय हो, वहाँ कॉरिडोर्स, वहाँ सीढ़ियाँ मतलब पान की पीक से थूकी हुई रहती है, आपको वहाँ जाने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए आप सोचते हैं हम प्राइवेट सेक्टर्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ। तो ये कर कौन रहा है? आखिर हम लोग ही है इसके लिए ज़िम्मेदार। तो अगर आप किसी को देखते भी हैं तो आपको रोकना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पे कोई स्मोक कर रहा है तो उसे आपको रोकना चाहिए। हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इवन मैंने देखा, मैं वॉक कर रही हूँ, कोई दो इंसान कचरा डाल रहे हैं और वापस मेरी आई कांटेक्ट कर रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, जैसे वो बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं। तो रोकिए, मैंने उनको भी रोका है। मैं कोशिश करती हूँ मैं रोकूँ। आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है मेरी कि कहीं भी कुछ अगर हमारे एनवायरनमेंट के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाइए। और शुरुआत अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से, अपनी गली से, अपने मोहल्ले से करिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत एक देश पे जाके हम कोई कहते हैं भाई आप गंदगी न करें। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल लीडर का ये ज़िम्मा नहीं है। और ठीक है, हमारे देश और विदेश में कई अभियान भी चलते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, चाहे ना, सब तरीके से चलते हैं, लेकिन हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है। और बस कोशिश ये करिए कि अपने बच्चों को सिखाइए, बाहर रास्ते पे कचरा मत फेंकिए, आप बाहर स्मोक मत करिए पब्लिक प्लेसेस पे, अपने नदी को, तालाब को, अपने सागर को स्वच्छ रखने की कोशिश करिए, कचरा डस्टबिन में डालिए। जितना हो सके, अगर हो सकता है काम जो पैदल चलने से होता है तो अपने व्हीकल्स, टू व्हीलर, फोर व्हीलर को यूज़ मत करिए, जिससे मतलब फ्यूल का एक लिबरेशन हो, ऐसा हो, और हमारे को ही सांस लेने में तकलीफ़ हो। मतलब ये हो गया है, मेट्रो सिटीज़ में ये सिचुएशन हो गई है, ये कंडीशन हो गई है कि इंसान सांस लेने में भी उसको तकलीफ़ होने लगी है। तो ऐसा क्यों? तो हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को रोकने की कोशिश करें। हमारे जो जानवर होते हैं उनको हम इतना न कहते हैं ना, इतना ज़्यादा परेशानी हो गई है कि बाहर बाहर जा के उनको जगह ही नहीं रही है, वो शहरों में, गाँवों में आने लग गए हैं, उनको मारते हैं। चिड़िया, कोए, ये तो हमें नज़र ही नहीं आते, मोर जैसी प्रजातियाँ तो हमें नज़र ही नहीं आती है। तो किसकी ज़िम्मेदारी है? कोई भगवान अवतरित होके नहीं आएंगे कि भाई यहाँ से कोई टीवी में बताते हैं कोई रेज़ निकली और वापस से जानवर पैदा हो गए और पेड़ पौधे हो गए, वहाँ से नहीं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, और हम इंसान हैं, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा इसके लिए? कोई गाय नहीं सोचेगी, कोई भैंस नहीं सोचेगी, जानवर नहीं सोचेंगे। हमें सोचना है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से मेरा प्लीज़ एक विनम्र निवेदन है कि आप अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होइए, अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश करिए। हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं, हम कोई टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, वहाँ मतलब कहते हैं ना, बस बड़ा, और हम उसमें लग रहा है कि हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पर हम ये नहीं जानते हैं कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कितना कितना नुकसान कर रहे हैं। उसको गंदा करेंगे, उसको अल्कोहल से भरेंगे, उसको मतलब कहते हैं ना, स्मोकिंग वगैरह सब, जो हम जितना हम गंदा कर सकते हैं ना, हम पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन उसको ठीक करने में हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं रहते हैं। अब कोई पब्लिक ऑडिटोरियम में है, अगर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो भाई हमारे क्या फ़र्क पड़ता है कि ठीक है, जिसका ये है वो प्रशासन ध्यान रखे उसका। हम किसी मैरिज सेरेमनी में या कहीं जाते हैं, हम वहाँ कचरा डालते रहते हैं कि ठीक है ना, इन्होंने आदमी रखे हैं वो साफ़ करेंगे, लेकिन हम उठ के उस चीज़ को डस्टबिन में नहीं डालेंगे। हम जितना मतलब कह रहे हैं ना, ये भी देखा है कि हम जूठा छोड़ेंगे, लोगों को खाने का नहीं मिलता लेकिन हम जूठा छोड़ेंगे, हमारी आदत है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम कहते हैं ना, हम अपने लेवल पे, अपने घर के, परिवार से, सोसाइटी से हम इस चीज़ को शुरुआत कर सकते हैं। आप एक गली में कोई भी एक है ना, किसी को भी एक टीम बना के एक लीडरशिप ले सकते हैं कि हम अपने इस रोड को क्लीन रखेंगे, हम गंदा नहीं होने देंगे, हम किसी जानवर को नहीं मारेंगे,
और हो सके तो उसके लिए अच्छा खाना एक जगह बनाएंगे कि उसको उसका चारा, उसका रोटी या जो भी आप देते हैं वो एक जगह पे उसको मिल सके। तो ये किसके हाथ में है ना? हम कर सकते हैं, और हम क्यों ना करें, और क्यों नहीं कर सकते हैं? तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़, मैं बार बार इस बात में कह रही हूँ कि बातें बहुत सारी है, टाइम बहुत कहता है ना, मैं अपन जितना करें उतना कम होता है। कोशिश करिए कि हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकें, स्टोर कर सकें, हम सोलर लाइट्स को यूज़ कर सकें। तो आज के बच्चे इतने क्रिएटिव है, इतने क्रिएटिव है, उनकी सुनिए। और उनको अब कहते हैं ना, आप परिवार मिलके ऐसा कुछ काम करिए, प्लांटेशन करिए, घर में कुछ ऑर्गेनिक खेती करिए, फूड बना कहते हैं ना, ऑर्गेनिक कुछ घर में गमलों में कर सकते हो उसे करिए। तो कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं। और आपको, अगर आप करेंगे, मैं करूँगी, तो मेरे से कोई कोई ना नेबर देखेंगे, पड़ोसी देखेंगे, फैमिली में देखेंगे, हम भी क्यों ना करें। तो ये चीज़ें आगे से आगे बढ़ेगी। हमारे सोसाइटी को स्वच्छ रखना है, साफ़ रखना है, हमारे घर को साफ़ रखना है, हमें बाहर गंदगी नहीं फैलानी है। और हमें कोशिश करनी है, ये जो जो थूकने का काम होता है ना, कहीं पर भी रोड पे, आप मानेंगे नहीं, कार से चल रहे हैं और पिचकारी जाती है दूर तक, मतलब जैसे कोई आप बैठे हैं, आप एक बहुत लग्जरी कार में बैठे हैं, और आप जब पिचकारी छोड़ते हैं ना, वो आपके सारी चीज़ों को नीचे गिरा देते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए। तो ध्यान रखिए कि हमें रोड पे नहीं थूकना है, और ना ही किसी को थूकने देना है। और पब्लिक प्लेसेस पे वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट्स बना है, उन्हें यूज़ करना है। बाकी ऐसे रोड पे कहीं पर भी आपको उनको गंदा नहीं करना है, पेड़ पौधों को गंदा नहीं करना है। जानवरों को भी जीने का, उनको भी सांस लेने का अधिकार है, उन्हें भी अपना स्थान दीजिए। और कोशिश करिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। दिवाली पे पटाखों का उपयोग ना करें, इतना नुकसान होता है। अरे हमारा तो एक ही बेटा है, एक ही बेटा, उसके लिए तो हम 5-6 हज़ार के पटाखे लाएंगे। सोचिए, उससे उससे हजारों लाखों पक्षियों को नुकसान हो रहा है, जानवरों को नुकसान हो रहा है, वृद्धजन जिनके घर पे है उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, बीमार लोगों को तकलीफ़ हो रही है। तो क्यों हम अपने बच्चे की खुशी के लिए लाखों की जनसंख्या को जो है हम नुकसान पहुंचा रहे हैं? कोशिश करिए कि हम ऐसा दिवाली पे पटाखों का यूज़ ना करें, होली पे ऐसे कलर्स का यूज़ ना करें, पानी को वेस्ट, पानी तो मतलब कहते हैं ना, जल ही जीवन है, लेकिन पता नहीं वो जीवन कब ख़त्म हो जाएगा अब। और पानी का स्टोरेज करें, वेस्ट ना होने देवें। ठीक है, यहाँ तो बहुत पानी आ रहा है, एक नहीं, हम तो शावर ऑन करके भूल गए, आधा घंटा म्यूज़िक चला के डांस करते हुए हम बात ले रहे हैं। सोचिए, लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है, कीचड़ में का कहते हैं ना, कीचड़ जैसा पानी वो यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से एफ़र्ट्स हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, जागो इस बात में, और सोचिए इस बात को कि नहीं, हमें अब शुरुआत करनी है, हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, कोशिश करनी है। कोशिश करेंगे तो ज़रूर हासिल करेंगे। जहाँ पर हमारी अर्थ की, पृथ्वी की लाइफ अगर 50 साल है, 100 साल है, तो उसको क्यों ना हम 200 साल बनाएं, हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो सांस ले सके। अभी भी मास्क लगा के उनको जीना पड़ रहा है, बाद में ऐसा नहीं हो कि सिलेंडर हाथ में ले लेके उनको ऑक्सीजन लेना पड़े। तो कोशिश करिए, और कोशिश करेंगे तो बहुत बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि अच्छे काम के लिए कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है। तो दोस्तों, अपने लेवल पे, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में बात फैलाइए कि हमें बिजली बचानी है, जल बचाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, गंदगी नहीं होने देनी है, कोशिश करना है, व्हीकल्स का यूज़ कम से कम करना है, हम कर सकते हैं। और कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं उसे गंदा नहीं करना है। ये हर एक प्रत्येक नागरिक की एक जिम्मेदारी है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, और हम बचा के रहेंगे। आप भी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने देश विदेश को भी स्वस्थ बनाइए। हमारे जो साथ में जो पक्षी है, जानवर है, उनको भी हम सांस लेने दें, उनको भी सुरक्षित रखें। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।